हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुआ था और कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है और कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुल कितने कंट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इंटरपोल। इंटरपोल है ना, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय है ना जो कि लियोन्स फ्रांस में पड़ता है। और इंटरपोल है ना जिसमें कुल 194 देश है, जो कि 194 सबसे लास्ट कंट्री है ना जो कि किवारती है। कभी कभी एग्जामिनर है ना आप लोग से पूछ लेता है कि जो कि इंटरपोल है ना इसका सबसे लास्ट कंट्री कौन है, तो जो कि आप लोग बताएंगे किवारती है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना जिसको हम लोग इंग्लिश में ILO बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना यानी कि 1919 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यानी कि जिनेवा में है। जिनेवा है ना जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कुल 187 कंट्री है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सबसे लास्ट कंट्री जो कि टोंग है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल को हम लोग इंग्लिश में कॉमनवेल्थ बोलते हैं। चलिए, राष्ट्रमंडल की स्थापना है ना जो कि 1931 में हुआ था। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है ना जो कि लंदन में पड़ता है, जो कि लंदन है ना UK की राजधानी है। और राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य देशों की संख्या है ना जो कि 54 है और जो कि सबसे लास्ट कंट्री है ना जो कि मालदीव बना है, जो कि हाल फिलहाल में बना है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग इंग्लिश में UNO बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना इसका स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है ना जो कि अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देशों की संख्या है ना जो कि 193 है और सबसे लास्ट में देश है ना जो कि दक्षिण सूडान इसको ज्वाइन किया था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम लोग इंग्लिश में IMF बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में 1944 भी दे देता है, ये भी ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय है ना जो कि वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC है ना जो कि अमेरिका की राजधानी है। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल देशों की संख्या है ना जो कि 190 है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे लास्ट सदस्य है ना जो कि अंडोरा बना है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक को हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसका स्थापना है ना जो कि 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय है ना जो कि वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक में कुल सदस्य देशों की संख्या है ना जो कि 189 है और सबसे लास्ट कंट्री जो इसको ज्वाइन करने वाला है ना जो कि नेहरू है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन को हम लोग इंग्लिश में FAO बोलते हैं। चलिए जानते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना है ना जो कि 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय यानी कि रोम इटली में पड़ता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन में कुल 197 देश है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ICJ की स्थापना है ना जो कि 1945 में हुआ था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में पड़ता है। यानी कि इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है ना जो कि 194 है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि यूनेस्को को हम लोग इंग्लिश में भी यूनेस्को ही बोलते हैं और इसका स्थापना वर्ष है ना जो कि 1946 में हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय है ना जो कि पेरिस यानी कि फ्रांस में पड़ता है। यानी कि फ्रांस की राजधानी है ना जो कि पेरिस है। और यूनेस्को में कुल देशों की संख्या है ना जो कि 193 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को हम लोग यूनिसेफ बोलते हैं। चलिए जानते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना इसका स्थापना 1946 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना इसमें कुल 191 देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम लोग इंग्लिश में WHO बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका स्थापना वर्ष है ना जो कि 1948 में हुआ था। और इसका यानी कि WHO है ना इसका मुख्यालय जनेवा में है और जनेवा है ना जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WHO में कुल 194 देश है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसको हम लोग इंग्लिश में OECD बोलते हैं। चलिए जानते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है ना, इसका स्थापना 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय यानी कि पेरिस यानी कि फ्रांस में पड़ता है। यानी कि पेरिस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस है। चलिए जानते हैं इसका सदस्य देशों की संख्या, यानी कि OECD का सदस्य देश की संख्या है ना, जो कि 37 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि नाटो को हम लोग इंग्लिश में भी नाटो ही बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नाटो की स्थापना वर्ष है ना, जो कि 1949 में हुआ था और नाटो का जो मुख्यालय है ना, जो कि ब्रुसेल्स में है। यानी कि ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम में पड़ता है। यानी कि नाटो में कुल देशों की संख्या है ना, जो कि 30 है और नाटो का अंतिम देश है जो कि उत्तरी मैसेडोनिया बना है। यानी कि कभी कभी एग्जामिनर आप लोग से ये पूछ लेता है कि नाटो का सबसे लास्ट कंट्री कौन ज्वाइन किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे कि उत्तरी मैसेडोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसको हम लोग इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में UNHRC बोलते हैं। यानी कि UNHRC की स्थापना है ना, जो कि 1950 में हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है ना, इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है, जो जेनेवा है ना, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका सदस्य देशों की संख्या कंफर्म नहीं है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं EU, जिसका मतलब होता है यूरोपीय यूनियन का स्थापना वर्ष है ना, जो कि 1958 में हुआ था और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है ना, जो कि ब्रुसेल्स है। यानी कि ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में पड़ता है। और यूरोपीय यूनियन है ना, जिसमें कुल 27 कंट्री है। इससे पहले 28 कंट्री हुआ करते थे, जिससे ब्रिटेन है ना, उससे ब्रेग्जिट कर गए हैं। यानी कि ब्रिटेन है ना, जो इससे निकल गए हैं, इसके कारण यहाँ पर अब टोटल 27 कंट्री बचे हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि ओपेक है ना, एक पेट्रोलियम देशों का संगठन है। यानी कि ओपेक की स्थापना है ना, जो कि 1960 में हुआ था और ओपेक का मुख्यालय है ना, जो कि वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और ओपेक है ना, इसका सदस्य देशों की संख्या टोटल 13 है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाम के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, इसका स्थापना 1961 में हुआ था और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय है ना, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। चलिए जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम के नाम से जानते हैं, जिसमें कुल 120 कंट्री है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, जिसका स्थापना वर्ष 1961 में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यानी कि लंदन में पड़ता है। लंदन है ना, जो कि UK में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म UNDP के नाम से जानते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, इसका स्थापना 1965 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, इसका मुख्यालय यानी कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। जो न्यूयॉर्क है ना, जो कि अमेरिका में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बोलते हैं। यानी कि ADB का मतलब होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए जानते हैं इसका स्थापना वर्ष। ADB की स्थापना है ना, जो कि 1966 में हुआ था और ADB का मुख्यालय है ना, जो कि मनीला फिलीपींस में पड़ता है। यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस। और ADB में कुल सदस्य देशों की संख्या है ना, जो कि 68 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का संघ, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का संघ आसियान का स्थापना है ना, जो कि 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय है ना, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। आसियान में कुल 10 कंट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि सार्क को हम लोग हिंदी में दक्षेक्ष बोलते हैं। सार्क की स्थापना है ना, जो कि 1985 में हुआ था और सार्क का मुख्यालय है जो कि काठमांडू में पड़ता है और काठमांडू है ना, जो कि नेपाल की राजधानी है। और सार्क में है ना, जो कि कुल 8 कंट्री पर आता है, जो कि एक एशियाई देशों का एक संगठन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G15 यानी कि ग्रुप ऑफ 15, यानी कि ग्रुप ऑफ 15 है ना, इसका स्थापना 1989 में हुआ था। ग्रुप ऑफ 15 है ना, इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। जिनेवा है ना जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है जो कि 17 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एपेक, यानी कि एपेक को हम लोग इंग्लिश में भी एपेक ही बोलते हैं। एपेक की स्थापना है ना जो कि 1989 में हुआ था। एपेक का मुख्यालय है जो कि सिंगापुर में है। सिंगापुर की राजधानी है जो कि सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर की जो कि एपेक की सदस्य देशों की संख्या है ना जो कि 21 है। और जो कि एपेक का अंतिम सदस्य देश संख्या है जो कि वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी है ना जो कि हनोई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको हम लोग इंग्लिश में UNHRC बोलते हैं, जिसका स्थापना है ना जो कि 2006 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है ना जो कि जिनेवा में पड़ता है, यानी कि जिनेवा कहाँ है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में WTO बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना है ना जो कि 1995 में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन है ना, इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। जिनेवा है ना जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन है ना जिसमें कुल देशों की संख्या 164 है। और विश्व व्यापार संगठन है ना जिसका अंतिम देश यानी कि अफगानिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मिंग कॉरपोरेशन होता है। और इसका स्थापना वर्ष है ना जो कि 1997 में हुआ था। और इसका मुख्यालय नहीं है। इसका आयोजन बारी बारी से चेंज होता रहता है। और जो सदस्य देशों की संख्या में इसका यानी कि आयोजन होता है वहीं पे उसको होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या है ना जो कि 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO बोलते हैं। चलिए जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना है ना जो कि 2001 में हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन का भी मुख्यालय नहीं है। इसका भी आयोजन बारी बारी से सदस्य देशों के बीच होता रहता है। शंघाई सहयोग संगठन है ना, इसमें कुल 8 कंट्री आता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन, यानी कि ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन। एक ICC दूसरा होता है जो कि उसका मतलब हो जाता है जो क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए जानते हैं ICC के बारे में। इसका स्थापना है ना जो कि 2002 में हुआ था। और इसका मुख्यालय है ना जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ना, इसका मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई है ना जो कि चीन में पड़ता है। और चीन की राजधानी है ना जो कि बीजिंग में है। और चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन है ना, आपराधिक न्यायालय है ना, जिसका सदस्य देशों की संख्या 124 है। इसका अंतिम देश है ना जो कि मलेशिया बना है। और मलेशिया की राजधानी है ना जो कि कुआलालंपुर पड़ता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स की स्थापना है ना जो कि 2009 में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या है ना जो कि 5 है। और सबसे लास्ट देश है ना जो कि दक्षिण अफ्रीका बना था। ब्रिक्स में जो 5 BRICS है ना, B से ब्राज़ील हो गया, R से रसिया हो गया, I से इंडिया हो गया, और C से चाइना हो गया, S से साउथ अफ्रीका हो गया। जो 5 लेटर है ना, 5 लेटर का मतलब है 5 कंट्री को डिनोट करता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।